आदाब, मैं हूं शादाब। हिंदी, हिंदू, बीजेपी के लिए ये दो शब्द पिछले 2 लोकसभा चुनाव से लेकर कई विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा काम आए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में हिंदी पट्टी ने बीजेपी के खेल को पलट दिया। हिंदी पट्टी वाले अयोध्या में बने राम मंदिर के नाम पर 400 पार का सपना सजोए बीजेपी को यहीं से गहरा घाव मिला है। 400 पार तो दूर, बीजेपी 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। हिंदी पट्टी यानी कि बिहार, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे उत्तर भारत के राज्य, जिनके पास करीब 225 लोकसभा सीट हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में इसी हिंदी पट्टी से बीजेपी ने 178 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार हिंदी पट्टी वालों ने अंग्रेजी में कह दिया है ओके टाटा बाय बाय। आपको आगे बताएंगे कि बीजेपी को हिंदी पट्टी में इस बार कुल कितनी सीटें आई हैं और किन राज्यों में बड़ा नुकसान हुआ है। हिंदी पट्टी में कौन से राज्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें बीजेपी की कम हुई हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान वहां हुआ है जिसके नाम पर उसकी पूरी राजनीति शुरू हुई थी। जी हां, राम मंदिर यानी कि अयोध्या और उत्तर प्रदेश। साल 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 62 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई। यही नहीं, राम मंदिर जिस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है वहां भी हार हुई है। अयोध्या यानी कि फैजाबाद में बीजेपी के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 50,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में एनडीए को 39 सीट मिली थी। वहीं बीजेपी 17 पर लड़ी थी और 17 जीत गई थी। लेकिन इस बार हालात बदल गए। एनडीए के हाथ 30 सीट लगी। वहीं 17 पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, मतलब 12 सीट मिल सकी। राजस्थान में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। 200 विधानसभा सीटों में से 115 पर बीजेपी ने जीत हासिल की। लेकिन 6 महीने के अंदर ही राजस्थान ने अपना मन बदल लिया। 2019 में जहां एनडीए को 25 में से 25 और बीजेपी को 24 सीट मिली थी, वहीं इस बार बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ। बीजेपी 14 पर रुक गई। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलना भी बीजेपी के काम नहीं आया। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा की 10 में से 10 सीटें जीती थी। लेकिन कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को हाफने पर मजबूर कर दिया और सीट हाफ कर दी, मतलब 5 सीटों का नुकसान। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करीब 29 सीटों का नुकसान हुआ। राजस्थान में 10, हरियाणा में 5, बिहार में 5 और झारखंड में 2 सीट हाथ से गई। मतलब बीजेपी को 2019 के मुकाबले हिंदी पट्टी में 51 सीटों का नुकसान हुआ है। अब सवाल है कि साल 2019 में बीजेपी हिंदी पट्टी में टॉप पर थी, वहां इस बार नुकसान कैसे हो गया? वो भी तब जब 10 साल से सत्ता में थे, राम मंदिर का मुद्दा था, मुसलमान निशाने पर थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी की जोड़ी ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की बैटरी चार्जिंग से हटा दी। इससे पहले अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को करीब 57 सीटों का नुकसान पहुंचाया था। 2017 में 312 सीट जीतने वाली बीजेपी 2022 में 255 सीट ही जीत पाती है। वहीं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 2017 के 47 सीटों के बदले 2022 में 111 सीटें जीतकर बीजेपी को कमजोर साबित किया था। और अब 2024 में भी अखिलेश ने साबित किया है कि वो बीजेपी से 2-2 हाथ करने का दम रखते हैं। मतलब अखिलेश राहुल को हल्के में लेना बीजेपी को भारी पड़ गया। कहते हैं भूखे पेट भजन ना होए गोपाला। ये बात हिंदी पट्टी के वोटरों को भी थोड़ा बहुत समझ आ रही है। धर्म के साथ साथ रोजगार भी जरूरी है। यही वजह है कि बीजेपी धर्म की बात कर रही थी तो विपक्षी पार्टियां रोजगार को मुद्दा बना रही थी। बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार की मांग उठ रही थी और यही वजह है कि बीजेपी को हिंदी पट्टी में नुकसान उठाना पड़ा है। दूसरा मुद्दा देखिए, पेपर लीक। पेपर लीक उन चुनावी मुद्दों में से एक था जिसे राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं के बीच खूब उठाया। आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं ये अन्याय है। यही नहीं, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पेपर लीक से जुड़े मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट से फैसला करने और पीड़ितों को मुआवजा देने का वादा किया। बिहार, राजस्थान, यूपी में युवाओं के बीच पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती घोटाले,
आरओ, एआरओ पेपर लीक जैसे दर्जन भर परीक्षाएं पेपर लीक की खबरें आई और फिर पेपर कैंसिल होता गया, जिसे लेकर युवाओं में नाराजगी दिखी और इस नाराजगी ने बीजेपी के वोट पर चोट किया। उत्तर भारत में सेना में जाने का अलग क्रेज है और यही वजह है कि जब मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई तो इन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला। इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर अग्निवीर योजना हटाने का ऐलान किया था। हरियाणा, बिहार, यूपी में अग्निवीर योजना की वजह से युवाओं में काफी गुस्सा था। अग्निवीर की तैयारी नहीं करना चाहते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि 4 साल के लिए जाके क्या होगा, वो भी उसमें कोई वैल्यू भी नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी को चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। भले ही उत्तर भारत की अपनी रैलियों में बीजेपी ने पाकिस्तान, कश्मीर, आर्टिकल 370 जैसे मुद्दे को हवा दी हो, लेकिन लोगों के बीच महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा थी। पेट्रोल के बढ़ते कीमत, गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत, सब्जियों की कीमत पर मोदी सरकार से गरीब और मिडिल क्लास परिवार में नाराजगी थी। अब ऐसा नहीं है कि हर जगह बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहां बीजेपी ने कांग्रेस से इकलौती सीट भी छीन ली। अब हाल ही में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 230 में से 162 सीटें जीती थी और यह जीत बड़ी थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बीजेपी ने अपनी सभी सीटें बचा ली हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जो बीजेपी 2019 में 330 सीटों के बल पर खुद को अजय यानी ना हारने वाला समझ रही थी, उसे हिंदी पट्टी ने पट्टी पढ़ा दिया। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है।